जो मेमोरी को पैमाइश करता है, मेमोरी को मुहैया करता है, सबसे छोटा क्या होता है? बिट। बिट के बाद बाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर इस तरह टेराबाइट, पेटाबाइट बनते जाते हैं। तो सबसे छोटा जो यूनिट है मेमोरी का कौन सा है? बिट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, देयर आर टू मेथड्स यू कैन यूज टू मूव टेक्स्ट कट एंड पेस्ट। यानी कि आप जो है, जो आपका डाटा है उसको आप कट भी कर सकते हैं और किसी दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। तो क्या करें? ड्रैग एंड ड्रॉप करें। तो इससे आप क्या कर सकते हैं? कट और पेस्ट कर सकते हैं। कट और पेस्ट के अलावा दूसरा तरीका ये है, ड्रैग एंड ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट डज HTML मीन? HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जो हम वेब डिज़ाइनिंग करते हैं ना, उसके लिए ये एक जो है वो तरीकाकार है। HTML में वो कोडिंग जो है वो की जाती है और वेब जो है वेबसाइट बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, देयर आर डैश बिट्स इन 1 बाइट। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8। जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि सबसे छोटा यूनिट मेमोरी का जो होता है वो बिट होता है, और एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, यूज़ द बटन टू रिवर्स योर लास्ट चेंज। यानी कि अनडू का बटन जब हम यूज़ करते हैं तो जो चीज़ हमने डिलीट की तो वो वापस आ जाती है। जो भी हमने एक्शन सर अंजाम दिया उसको वापस लाने के लिए उसी जगह पर तो हम क्या करते हैं? अनडू का ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, आइडेंटेशन इज़ अ लेफ्ट स्पेस ऑफ अ पैराग्राफ। पैराग्राफ में जो हम लेफ्ट जानब जो स्पेस देते हैं उसको आइडेंटेशन कहते हैं। आगे जी, IO इज़ द शॉर्ट टर्म फॉर इनपुट आउटपुट के लिए जो है वो शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है IO। आई का मतलब इनपुट और O का मतलब आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अ फाइल विच कंटेन्स रेडीमेड स्टाइल्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड टेम्पलेट। ये जो हमें बने बनाए जो दिए जाते हैं ना, फाइल्स दी जाती हैं एडिटिंग में या इसके अलावा जो है वो अपनी वीडियोस में इस्तेमाल करने के लिए, उनको क्या बोलते हैं? टेम्पलेट बोलते हैं, जो बने बनाए हमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अ मैसेज विद रिप्लाइज ऑन अ न्यूज़ ग्रुप इज़ ऑफन कॉल्ड अ थ्रेड बोला जाता है। जो भी मैसेज दिया जाता है किसी न्यूज़ ग्रुप में जवाब के तौर पर, उसको क्या बोलते हैं? थ्रेड। नेक्स्ट है जी, इन MS वर्ड शॉर्टकट की Ctrl+W इज़ यूज्ड फॉर क्लोज द करंट विंडो। आप जब काम कर रहे होते हैं तो अगर आप Ctrl+W जो है वो दबाएं तो आपकी विंडो जो है वो क्लोज़ हो जाएगी। तो ये की विंडो को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, GUI स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। GUI से मुराद है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये क्या होता है? जब हम कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो हमें जो सामने सारा एक एनवायरनमेंट नज़र आ रहा होता है, हर एक ऑप्शन, और जो हमारा और कंप्यूटर के दरमियान जो रिलेशन है इसको जो है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं, जो सामने हमें नज़र आ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ अ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है? अ प्रोग्राम दैट कैन डिस्प्ले अ वेब पेज, अ प्रोग्राम यूज टू व्यू HTML डॉक्यूमेंट्स, इट एनेबल्स यूजर टू एक्सेस द रिसोर्सेज ऑफ इंटरनेट। ऑल ऑफ दीज होता है। वेब ब्राउज़र क्या करता है? ये सारे काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ड्राइव एक्सेस टाइम इज़ मेजर्ड इन मिली सेकेंड्स। ठीक है। जो ड्राइव होता है वो उसका एक्सेस टाइम कितना होता है? मिली सेकेंड्स में होता है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज़ यूज टू एक्सेस वेब पेजेस ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं जब भी किसी हम वेब को तलाश करते हैं या किसी वेब पेज को तलाश करते हैं तो साथ क्या लिखते हैं? HTTP लिखते हैं। नेक्स्ट है जी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो है वो प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में हो, किसी भी क्लासरूम में जो आपने प्रेजेंटेशन देनी हो किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो किस में तैयार की जाती है? पावर पॉइंट। इसमें जो है वो डिज़ाइंस वगैरह बनाए जाते हैं। तो B ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्रिंट मैनेजर। प्रिंट मैनेजर जो होता है इसका क्या काम होता है? प्रिंट क्यू, प्रिंट कैंसिल, प्रिंट स्टॉप, ऑल ऑफ दीज। प्रिंट मैनेजर सारे काम करता है। प्रिंट को कैंसिल भी करता है, प्रिंट को तरतीब भी देता है, प्रिंट को रोकता भी है। नेक्स्ट है जी, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट टू ऐड अ हेडर और फुटर टू योर हैंड आउट यू कैन यूज़। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हमने हेडर और फुटर इस्तेमाल करना हो तो क्या करते हैं? द हैंड आउट मास्टर का ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और वर्ड में करना हो तो हम इंसर्ट में जाके हेडर और फुटर को लगा देते हैं। हर एक जो होता है सॉफ्टवेयर उसमें हेडर फुटर का तरीकाकार जो है वो अलग होता है। ठीक है। तो पावर पॉइंट में हमें क्या करना पड़ता है? द हैंड आउट मास्टर को इस्तेमाल करके हेडर फुटर को जो है वो इस्तेमाल करना होता है, लगाना होता है पेज के बॉटम पर और टॉप पर।
नेक्स्ट है जी, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2 काइंड्स ऑफ साउंड इफेक्ट फाइल्स दैट कैन बी एडिड टू द प्रेजेंटेशन आर। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आपको पता है हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, तो प्रेजेंटेशन में हम साउंड जो है वो दाखिल करने के लिए दो किस्म की साउंड्स को दाखिल कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, वेव फाइल्स एंड मिड फाइल्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर अ न्यू हार्डवेयर कंपोनेंट दैट इज एडेड टू इट। जब कोई हम कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली तौर पर जो है वो एक नया कंपोनेंट या कंप्यूटर का हिस्सा जो है वो लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली प्लग एंड प्ले हो जाता है। ठीक है, खुद कार तरीके के तहत उसको वो लग भी जाता है, लगाने से जो है वो रनिंग में आ जाता है। नेक्स्ट है जी, द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ कैलिबरी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो फ़ॉन्ट होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो जो ऑटोमेटिक उसमें लगा होता है वो कैलिबरी लगा होता है। नेक्स्ट है जी, यू कैन कस्टमाइज़ ऑल ऑफ़ योर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टीज़ इन द बैक स्टेज व्यू में हम क्या कर सकते हैं, अपनी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको तब्दील कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वो कौन से ऑप्शन में, बैक स्टेज व्यू में। नेक्स्ट है जी, व्हाट डज़ द एवरेज फंक्शन कैलकुलेट फॉर अ रेंज ऑफ सेल्स। MS एक्सेल में जो है वो सेल्स होते हैं और सेल्स में हम डाटा पुट करते हैं, तो उन सेल्स में जो डाटा पुट होता है उसकी एवरेज निकालने के लिए हम मीन का ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जमा करने के लिए सम और एवरेज निकालने के लिए मीन का ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं, फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्प्रेडशीट। MS एक्सेल को स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी कहते हैं। ठीक है, MS एक्सेल क्या है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसमें शीट्स होती हैं मुख्तलिफ, जो है वो एक वर्कबुक में जो है वो 3 शीटें होती हैं, तो इस तरह आगे आगे जो है वो खुलती जाती हैं और हम डाटा पुट कर देते हैं। नेक्स्ट है जी, द ब्राउज़र कीप्स अ लिस्ट ऑफ वेब पेजेस यू हैव विजिटेड ड्यूरिंग द करंट सेशन। तो ब्राउज़र जो है वो हिस्ट्री जो है वो रखता है, जब हम किसी भी वेब को सर्च करते हैं, जो चीज़ें सर्च करते हैं तो वो क्या होती हैं, वो हिस्ट्री में चली जाती हैं, उनको हिस्ट्री कहते हैं, जो वो पेजेस अपने पास रखता है। नेक्स्ट है जी, DNS रेफर्स टू द डोमेन नेम सर्विस। DNS से क्या मुराद है, डोमेन नेम सर्विस। ठीक है, आगे है जी, टू प्लेस अ साउंड इनटू अ वर्ड डॉक्यूमेंट यू वुड यूज़ द डैश फीचर ऑफ विंडो। तो इसका कौन सा है, तो इसका OLE ऑप्शन ए जो है वो जवाब आएगा। नेक्स्ट है जी, अ वायरस दैट रिप्लिकेट्स इटसेल्फ कॉल्ड। जो एक वायरस होता है जो अपने आप को तब्दील कर लेता है खुद ब खुद, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जी वोम, WORM, वोम बोलते हैं। ऐसा वायरस जो अपने आप को जो है वो खुद ब खुद तब्दील कर लेता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वोम। ठीक है, नेक्स्ट है, यह वापस आ जाता है कंप्यूटर में खुद ब खुद। नेक्स्ट है जी, द टू ऑटोमेटिकली इंसर्ट द लास्ट डेट अ डॉक्यूमेंट वाज सेव्ड एड अ डेट फील्ड का ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। टू ऑटोमेटिकली इंसर्ट, जब आपने ऑटोमेटिकली जो डेट चल रही है उसको ऐड करना हो तो क्या किस पे जाते हैं आप, क्या ऐड करते हैं, आ डेट फील्ड आप जो है वो ऐड करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। आपने डेली बेसिस लेक्चर्स वॉच करने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स देने हैं, और जो भी आपने तैयारी करनी है तो डेली बेसिस लेक्चर्स वॉच करें। अल्लाह हाफिज़।